नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ और अच्छे से रह रहे होंगे। आई एम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट रूबी सिंह। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ कि आप अपने लंग्स को कैसे हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम अपने लंग्स का ध्यान नहीं रखते हैं तो कई तरीके की बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। जैसे कि मेन जो लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग लंग्स का ध्यान नहीं रखते हैं उनको लंग्स के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लंग्स हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके लिए हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। लंग्स शरीर के लिए एयर फिल्टर का काम करता है। जब हम इनहेल करते हैं तो सबसे पहले जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो वो नेजल पैसेज से होते हुए आगे फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया में पहुंचता है। जब हम हवा को नोज के थ्रू अपने अंदर लेते हैं तो वो फिल्टर होता हुआ अंदर जाता है, क्योंकि हमारे नोज में छोटे छोटे हेयर्स एंड म्यूकस पाया जाता है जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस को एंड डस्ट पार्टिकल को वहीं पे रोक लेता है और अंदर जाने से रोकता है। और इस तरीके से जो हवा है, जो वायु है, वो हल्की सी वार्म एंड मॉइस्चर होकर के अंदर की ओर जाती है। आगे जाकर के ये विंड पाइप से होते हुए ट्रैकिया में पहुंचती है। ये ट्रैकिया आगे जाकर के दो भागों में विभाजित होती है जिसको हम ब्रोंकस बोलते हैं। ये एक एक लंग्स में जाती है और ये ब्रोंकस आगे जाकर के बहुत सारी शाखाओं में विभाजित होती है जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और इसके एंड में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे ग्रेप्स के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, आपको इमेज में वो दिख जाएगा। ये जो है इनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं और इस जगह पे बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। इन कैपिलरीज में गैस का एक्सचेंज होता है। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर जाता है एंड ऑक्सीजन ब्लड में जाकर के मिल जाता है। फिर ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे प्रत्येक सेल को और प्रत्येक ऑर्गन्स को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे सभी ऑर्गन्स, सभी सेल्स, हमारा पूरा शरीर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो लंग्स हैं वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लंग्स को अगर हम हेल्दी रखते हैं तो हमारे शरीर के बाकी सारे भी ऑर्गन्स एकदम अच्छे से काम करते हैं, एकदम परफेक्टली काम करते हैं। तो हमको हमारे लंग्स को अच्छे से रखना है, ध्यान में रखना है और किस तरीके से हम उनको स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, उसके लिए मैं आगे आपको बताती हूँ। आपको अपने डाइट पे ध्यान रखना है। आपको किस तरीके का डाइट लेना है जिसकी वजह से आपके लंग्स एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहें। तो इसमें सबसे पहला है, आपको जो लेना है वो खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट लेना है। सिट्रस फ्रूट क्यों? क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है और ये हमारे जो भी इन्फेक्शंस को है वो खत्म करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। इस तरीके से लंग्स में जो भी किसी तरीके का जो इन्फेक्शन होता है उससे हमको ये बचा करके रखता है। अगर हम सिट्रस फ्रूट की बात करते हैं तो आप इसमें लेमन, ऑरेंजेस, मैंगो, ये सारी चीजें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइकोपेन युक्त आहार, जैसे कि टमाटर, गाजर, पपाया, ये सारे फ्रूट्स आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि कैंसर तक से हमारे सेल की रक्षा करता है। इसमें कैरोटीनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे अस्थमा जैसे भी बीमारियों को ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है गार्लिक, लहसुन। अगर हम अपने डाइट में लहसुन को शामिल करते हैं तो ये भी एक बहुत ही अच्छा है हमारे लंग्स को अच्छा रखने के लिए, हमारे लंग्स को हेल्दी एंड स्वस्थ रखने के लिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 2 कली लहसुन आप मॉर्निंग में
ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे आपका हार्ट बर्न हो रहा है तो जस्ट आप इसको थोड़ा सा बॉईल करके ले सकते हैं। लहसुन में एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। लहसुन में सल्फर कंपाउंड एलिसिन पाया जाता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और इस तरीके से हमारे लंग्स भी मजबूत बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो कि लंग्स को मजबूत रखता है और कार्सिनोजन से हमें छुटकारा दिलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अदरक, जिंजर, ये भी एक बहुत ही अच्छी इसके अंदर औषधि गुण पाया जाता है जो हमारे लंग्स को बहुत ही मजबूत और हेल्दी रखता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही साथ ये कफ कोल्ड में भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जनरली इसका हम लोग काढ़ा या चाय में भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो कि सबको पता है इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है और इस तरीके से ये हमारे लंग्स को भी सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट मुनक्का अगर हम रात को भिगो दें और सुबह खाएं तो भी हमारे लंग्स बहुत ही हेल्दी और मजबूत बनते हैं। हमें अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को भी शामिल करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लंग्स की स्वेलिंग को रोकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में जो दूसरे तरीके की स्वेलिंग होती है उसमें भी ये काफी हेल्पफुल रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपने डाइट में शामिल करने के लिए हम लोग नट्स एंड सीड्स तथा कुछ फिश जैसे सैल्मन, ये सब चीजें डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लूबेरीज भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने लंग्स को हेल्दी रखने का। हम अपने डाइट में ब्लूबेरीज को भी शामिल कर सकते हैं। ब्लूबेरीज भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए। इस ब्लूबेरीज में विटामिन ई होता है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और पॉलीफेनॉल पाया जाता है। इस तरीके से ये एंटी कैंसर एंड ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है और ये हमारे लंग्स को काफी हेल्दी एंड स्ट्रांग रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमें बीन्स भी अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। बीन्स में फोलेट पाया जाता है जो कि हमारे लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये हमारे लंग्स को हेल्दी, स्ट्रांग और काफी स्वस्थ बना करके रखता है। बीन्स के लिए हम लोग काले बीन्स ले सकते हैं, पल्सेस वगैरह अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम लोग अपने डाइट में गुआवा को शामिल कर सकते हैं। गुआवा में एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है और इस तरीके से ये हमारे लंग्स को स्वस्थ रखता है और हेल्दी रखता है। इसके अतिरिक्त पंपकिन आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। पंपकिन में मैग्नीशियम रहता है, साथ ही साथ इसमें कैरोटीनॉइड्स रहता है, विटामिन ई रहता है, विटामिन सी रहता है। इस तरीके से ये न्यूट्रिशन से भरपूर रहता है और ये जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को कम करता है और हमारे लंग्स को स्वस्थ रखता है। अगर अलसी की बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे लंग्स को स्वस्थ रखने में, क्योंकि ये लंग्स के सेल्स को काफी अच्छी तरीके से रिपेयर करता रहता है जिससे हमारे लंग्स काफी स्वस्थ और हेल्दी रहते हैं। इसी तरीके से हम बात करें तो हम अपने डाइट में केल को भी शामिल कर सकते हैं। ये एक वेजिटेबल्स है, इसमें फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, साथ ही साथ इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कैंसर सेल की ग्रोथ को कम करता है, उससे फाइट करता है और इस तरीके से ये भी हमारे लंग्स को काफी हेल्दी और मजबूत रखता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और अपने लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं, स्ट्रांग बना करके रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको इन सब डाइट जो मैंने बताई है वो सब तो आपको ध्यान में रखना ही है, साथ में आपको एक्सरसाइज पे भी ध्यान रखना है। प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये सब चीजें आपको अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना होगा। साथ ही साथ आपकी स्लीप भी प्रॉपर होनी चाहिए। आपको थोड़ी देर धूप में भी बैठना चाहिए, वो भी आपके इन्फेक्शंस को खत्म करता है। इस तरीके से आप ये सारी चीजें ध्यान में रखिए और आगे के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए किस तरीके की एक्सरसाइज या प्राणायाम कर सकते हैं, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपको बाय बोलती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए
बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।